प्रिय दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सेठ सेठानी पर भगवान श्री गणेश की कृपा। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी गणेश के पक्के भगत थे। सेठ जी का गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा और विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वह नदी पर नहाने जाते और घर आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी, ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ सेठ जी गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढक कर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है। तो वह सेठानी जी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है तो कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती है, मुझे नहीं मालूम। मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं पर मूर्ति का कोई पता नहीं चलता कि कहाँ गई। उस दिन वह गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसलिए सेठ जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाएं और हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि जब तक आप मुझे नहीं मिल जाते, मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। बिना अन्न जल के पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान स्वप्न में दिखाई दिए। स्वप्न में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू को लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और उसी जगह खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटी हुई गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको उसी स्थान पर स्थापित कर देते हैं और फिर सेठानी के पूछने पर सारा वृत्तांत वो सेठानी जी को सच सच बताते हैं। सारी बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश जी की भगत बन जाती हैं और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित भगवान श्री गणेश जी की आराधना करेंगे और उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी भगवान गणेश जी को
धन्यवाद करते हैं। तो बोलो भगवान श्री गणेश जी की जय। हम सभी पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।